एक आर्टिस्ट को सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब वो अपनी प्रैक्टिस को रियलिटी में बदल देता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने शेडिंग की प्रैक्टिस की थी और आज हम लोगों ने उसको रियलिटी में बदला, एक एप्पल ड्रॉ किया है। तो सिर्फ एक पेंसिल से हम लोग पूरी की पूरी ड्राइंग करने वाले हैं विदाउट एनी इरेजर ब्लेंडिंग टूल्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से आउटलाइन बनाना है। प्लस का साइन बनाओ, एप्पल के शेप के हिसाब से हम उसका आउटलाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। एक एक करके जो भी आप देख रहे हो ना, पहले तो आप अलाइनमेंट सेट करो कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में है। उसके बाद रफ ड्राइंग के बाद एक आउटलाइन बना लो शार्प, और जितने भी रेफरेंस लाइन बनाए हैं उस रेफरेंस लाइन को पहले इरेज कर लेना है। शेडिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमें ड्रॉ नहीं करना है, जैसे हाइलाइट्स हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इरेजर यूज नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी ड्राइंग पे हम लोग शेडिंग नहीं करने वाले। कुछ पार्ट पे हम लोग रहने देंगे जिनको कहते हैं हाईलाइट। तो उस पार्ट को मार्किंग कर ली हम लोगों ने। इसके बाद पहला लेयर हम लोग बनाएंगे। पहला लेयर जो है वो HB पेंसिल से बनेगा। इनफैक्ट आप सिर्फ एक पेंसिल से पूरी ड्राइंग कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने शेडिंग टेक्निक हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की थी, सिर्फ एक पेंसिल से ग्रेडिंग भी किया था। तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना कि पहले अभी ग्रेडिंग नहीं करनी है। सबसे पहले तो HB पेंसिल से उसका पहला लेयर बनाओ। अब देखोगे कि हम लोगों ने मार्किंग की थी, लेकिन हाईलाइट पे भी हम लोगों ने यूज कर लिया पहला लेयर HB पेंसिल। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट हैंड से बनाओगे, एकदम लाइट शेड दोगे तो हम लोग को हाईलाइट पे भी करना है। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे ग्रेडिंग करेंगे ना, जब डार्क बनाएंगे एप्पल को अकॉर्डिंग टू लाइट, तब उसके टेक्सचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइट भी अगर हिट करती है तो भी उसका टेक्सचर विजिबल होता है। तो टेक्सचर का जो शेड है वो हम लोगों ने HB पेंसिल से एकदम लाइट कर लिया। अब देखो इसका जो भी आप देख रहे हो ना, शेडिंग तो करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट। जब हम लोग शेड करेंगे तो कहाँ पे हाईलाइट देना है, कहाँ पे शेडो देना है, वो सब तो हम लोग करेंगे। साथ में ये टेक्सचर भी इंटरेक्ट करेगा लाइटिंग पे। जहाँ पे देख रहे हो कहीं कहीं बीच बीच में लाइट भी है, क्योंकि उसका टेक्सचर लाइट है। कहीं कहीं उसका जो एप्पल का जो टेक्सचर है वो डार्क है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि लाइट जो है अकॉर्डिंग टू टेक्सचर भी इंटरेक्ट करती है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी किए हैं, वो एक बॉल है, स्फीयर पे हम लोगों ने लाइटिंग की थी तो एकदम स्मूथ रहता है। मीन्स कि जहाँ पे लाइट हिट की वो हॉट स्पॉट है, उसके जैसे जैसे हम शेडो एरियाज में जाएंगे वो डार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो टेक्निक तो हम लोग करेंगे ही, साथ में उसका जो टेक्सचर है कहीं लाइट कहीं डार्क, वो भी मैटर करता है। वो भी हम लोग आज जानने वाले हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी है। ये जो एप्पल है वो शाइनी मटेरियल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका नीचे का जो सरफेस है वो वाइट है, तो वो इंटरेक्ट करेगा। तो थोड़ा सा विजिबिलिटी यहाँ पे देंगे। इसके लिए हम लोगों ने मार्किंग भी कर ली। मार्किंग के ऊपर जो है वो हम लोग डार्क करेंगे और उसके नीचे तो करेंगे ही, शेड करेंगे, लेकिन थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो रिफ्लेक्शन की भी होगी और उस पर भी टेक्सचर है। तो सोचो कि 2-3 लेयर तो आपको आराम से बनाने पड़ेंगे। पहला लेयर तो हम लोगों ने बनाया कि जो एक बेस लेयर है, उसके ऊपर हम लोगों ने ग्रेडिंग की है। ग्रेडिंग के बाद अब टेक्सचर करना है। टेक्सचर में भी कहीं एकदम डार्क है शेडो एरिया में और कहीं रिफ्लेक्शन के साथ है। तो ये पूरी की पूरी ड्राइंग हम लोग कुछ इस तरीके से ही करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो भी यहाँ पे हाईलाइट है ना, तो हाईलाइट को छोड़ के ड्रॉ करना है। ऑल्दो हम लोग हाईलाइट पे भी थोड़ा सा हम लोग शेड करने वाले हैं बाद में, क्योंकि कट टू कट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने शेडिंग की ही नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि अब हाफ ऑफ द एप्पल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हाफ एप्पल जो है ना और इजी हो जाता है जब आपको बेस मिल जाता है कि हाई टोन कौन सा है, लो टोन कौन सा है, मीडियम टोन कौन सा है। तो इसमें आपको इसके साथ साथ ये भी देखना है कि रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। वो मार्किंग हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि इस एप्पल को नीचे से भी शेड करना है, क्योंकि जब कोई भी सरफेस पे रखा होता है तो एक कॉन्टैक्ट शेडो भी होता है। तो कॉन्टैक्ट शेडो सिर्फ फ्लोर पे ही नहीं रहता है, अपने जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर भी आता है। तो यहाँ पे ये भी इंटरेक्ट कर रहा है। सेंटर में थोड़ा सा लाइट इसलिए रखा है, रिफ्लेक्शन है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे हाईलाइट के लिए। तो हाईलाइट पे भी हम लोगों ने थोड़ा शेड किया है। तो इसको अब बारी आ जाती है ब्लेंड करने की। तो ब्लेंड किसी भी टूल से नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही हो रहा है। जहाँ पे ऊपर में देख रहे हो ना कि जैसे टेक्सचर है, तो टेक्सचर भी हम लोग कहीं कहीं बना रहे हैं। कहीं डार्कनेस अगर देना है वो भी हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद शेडो की बारी आ जाती है। तो शेडो में पहले बता दिया था आपको कि कॉन्टैक्ट शेडो पहले बनता है, उसके बाद उसका कास्ट शेडो जो होता है ना
वो बनता है। एक तो होता है कास्ट शेडो, एक होता है सेल्फ शेडो। सेल्फ शेडो मीन्स कि एप्पल का शेडो खुद पे गिरे तो वो हो जाता है आपका सेल्फ शेडो, और एक होता है कास्ट शेडो, जो शेडो गिरता है किसी फ्लोर पे या कोई भी सरफेस पे तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे जो इसका स्टिक है, स्टिक बहुत इजी है, ऊपर का जो सरफेस है अकॉर्डिंग टू लाइट बना सकते हो और बाकी पीछे का जो है आराम से बना सकते हो। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो आएगा, उसको आप फॉलो करो, मेंबरशिप लेके आप पूरा का पूरा रियल टाइम वीडियो देख सकते हो। तो ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे भी जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।